हे गाइस, वेलकम टू जिगरनॉट। तो आज हम उस मूवी की बात करेंगे जो वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड मूवी है पिछले डेकेड की। ये मूवी है रॉकस्टार। अब मिसअंडरस्टूड किस लिए कि एक फैक्शन है, एक ग्रुप है जिसको ये मूवी ब्रिलियंट लगती है कि वन ऑफ द बेस्ट वर्क ऑफ इम्तियाज़ अली, ऐसा बोलते हैं। और दूसरा एक फैक्शन है, एक ग्रुप है जिसको ये ओवररेटेड लगती है कि उतना उतना कुछ है नहीं इसमें जितना इसको क्रेडिट मिल रहा है, मतलब ओवररेटेड है ये। तो अब मैं पहले फैक्शन में आता हूँ। मेरे को ये मूवी एक मास्टरपीस लगती है और वन ऑफ द बेस्ट वर्क ऑफ इम्तियाज़ अली मैं बोलता हूँ इसको। तो जब मैं ये जो दूसरे फैक्शन को ये समझाने जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि आप इसको प्रॉपरली देख नहीं रहे हो, आप इसको समझ नहीं रहे हो। समझ नहीं रहे हो इसलिए आपको पसंद नहीं है। तो जब मैं ये बोलूँ तब लोगों को लगता है कि मैं प्रिटेंशियस हो रहा हूँ, कि भाई तेरे को ही पता है कि मूवीज़ कैसे देखते हैं और उनको कैसे समझते हैं, उनकी डेप्थ को कैसे समझते हैं, हमको जैसे आता ही नहीं। बट वो बात नहीं है, आप इसको आप चांस नहीं दे रहे हो, उस तरह से आप इसको देख नहीं रहे हो। तो इसी डायरेक्शन में आज का वीडियो जाएगा, इसी सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे और जो डिवाइस यूज़ की है इम्तियाज़ अली ने उसकी भी बात करेंगे। मैंने इससे पहले कुंभलंगी नाइट्स पे जो वीडियो बनाया था उसमें इस कॉन्सेप्ट की बात हुई थी, शो डोंट टेल। लेकिन इस मूवी में रॉकस्टार में इम्तियाज़ अली ने एक इसका एकदम ही ऑपोजिट कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, वो है टेल एंड देन शो। मतलब शो डोंट टेल नहीं है ये, पहले बताओ और फिर वही चीज़ दिखाओ। और इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके एक कंपेलिंग और एंगेजिंग स्टोरी बनाई। अब जॉर्डन की जो जर्नी है, अब सबसे पहले बहुत बिगिनिंग में ही ये चीज़ बोली जाती है, ये डायलॉग आप सुनो। टूटे हुए दिल से ही संगीत निकलता है। अब तो बहुत पहले, मतलब बहुत अर्ली मूवी के अंदर ही ये कॉन्सेप्ट हमको दे दिया कि इसी कॉन्सेप्ट पे अब ये पूरी मूवी चलेगी। तो उस टाइम तो जॉर्डन की लाइफ में ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए वो समझ नहीं पाता है इस कॉन्सेप्ट को। लेकिन फिर धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट अनरेवल होता है। इम्तियाज़ अली दिखाना चाहते हैं कि जो एक्चुअल म्यूजिक होगा, जो आर्ट होगा, वो अंदर से ही आएगा। वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट सीख लेने से या एक प्रॉपर वॉइस हो उससे नहीं आता। वो संगीत है, ये जो आर्ट है, जो आर्ट कभी ऐसे फॉर्मूला से सीखा नहीं जाता। उसमें टेक्निकलिटीज तो होती है, बट आर्ट होता है वो अंदर से ही आता है, वो इंसान के अंदर होता है और निकलता कन्वेंशनल तरीकों से नहीं है। तो हम बिगिनिंग में जॉर्डन की लाइफ ठीक चल रही है, लेकिन अभी ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यूज़ करते हुए वो धीरे धीरे स्टोरी आगे बढ़ेगी। सबसे पहले उसको घर से बाहर निकाल दिया। अब ये उसने एक्सपेक्ट नहीं किया, वो जानबूझ के ये नहीं किया, उसने जानबूझ के किया था जो हीर के साथ वो बिगिनिंग में कर रहा था, वो जानबूझ के कर रहा था। लेकिन जो घर से निकाल दिया वो उसने जानबूझ के नहीं किया, वो हुआ उसके साथ। वो चीज़ हम, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है टूटे हुए दिल वाला, वो एक्सप्लोर कर रहे हैं धीरे धीरे। तो घर से वो निकाल दिया, तब वो रहता है मस्जिद के अंदर और वहीं पे फिर ये सॉन्ग आता है कुन फाया कुन और उसका ये सीन आता है। अब इसको ध्यान से देखो इस सीन को, और जो जॉर्डन के फेस पे जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं इस सॉन्ग में, जो लास्ट में इस सॉन्ग में वो ट्राई नहीं कर रहा म्यूजिक बाहर लाने की, वो कोशिश नहीं कर रहा, बट उसके अंदर से आ रहा है। वो जो गा रहा है वो उसके अंदर से आ रहा है और वो ऊपर देखता है, उसके एक्सप्रेशन, मतलब वो उसको रियलाइज होता है कि इसी चीज़ की बात हो रही थी, यहीं से म्यूजिक आएगा, इसी तरह से आएगा, इसकी ही बात हो रही थी, खटारा भाई ने बोला था। और ऊपर देख के उसको वो रियलाइज़ होता है कि अब आया म्यूज़िक, अब मेरे अंदर से म्यूज़िक निकला। और फिर वो खड़ा होके थैंक यू बोलता है और उसकी म्यूज़िक की जर्नी शुरू होती है। फिर स्टोरी आगे बढ़ती है और जो सेकंड इम्पैक्ट आता है उसकी लाइफ में वो ये वाला है, जब हीर के घर वो जाता है और उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है। हीर ने खुद बोला कि तू जा यहाँ से, तो वो सेकंड इम्पैक्ट है। वो उस बार थोड़ा और डीप हुआ, उसका जो घाव है, उसका जो हर्ट हुआ वो और थोड़ा ज़्यादा हुआ। तो म्यूज़िक की और गहराई में वो गया उस पेन की वजह से, जो वो हर्ट हुआ उससे वो पहले था उससे भी और गहराई में जाता है म्यूज़िक की। और फिर हम उसकी जर्नी में और आगे बढ़ते हैं। वो यही मेंटल स्टेट के अंदर आगे बढ़े जा रहा है, अपनी कहानी जिए जा रहा है। और जब जो लास्ट स्ट्रॉ है, जो एकदम लास्ट में आता है सीन, तब उस टाइम वो कंप्लीटली शैटर हो जाता है। ऐसा समझ सकते हो कि जिस इंसान जो हीर उसके इतने करीब थी, उसको उसने खुद ही मार दिया। तो मतलब जॉर्डन के लिए ये सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा पेन था ये। उस टाइम जो वो हर्ट हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ और ना कभी हो सकेगा। तो तब उस टाइम जब उसका दिल टूटा,
जो खटारा भाई ने बोला था कि जब दिल टूटेगा तब संगीत निकलेगा वहाँ से, तो उस टाइम वो कम्प्लीटली शैटर हो जाता है और उसके बाद वो रॉक स्टार का खिताब पाता है कि जब उसका दिल एक्चुअल में टूटा और तब उसके जो अंदर से म्यूज़िक निकला, उसने उसको एक सही टर्म में उसको रॉक स्टार बनाया उसने। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सबसे पहले जो डायलॉग मैंने दिखाया वो वही कॉन्सेप्ट धीरे धीरे अनरावल होता है पूरी मूवी में, लिटिल स्टेप्स में। ऐसा नहीं है कि पहले बता दिया तो फिर ये बहुत लोग बोलते हैं कि ये तो लास्ट में ही हुआ, एकदम लास्ट में ही उसका दिल टूटा और पूरी मूवी हम ऐसे ही देख रहे थे। ऐसा नहीं, स्लो प्रोग्रेशन होता है, इस पूरे कंसेप्ट को धीरे धीरे एक्सप्लोर करते हैं। पहले जो एक हार्मोनियस लाइफ उसकी चल रही थी, एक लीनियर लाइफ उसकी चल रही थी, तो उसमें फिर उतार चढ़ाव आते हैं उसके, और वही उतार चढ़ाव उसके अंदर के आर्टिस्ट को जगाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों ने मिलके इस मूवी को इतना अच्छा, इतना मेमोरेबल बनाया है। एक है ए आर रहमान का म्यूज़िक, मोहित चौहान का सिंगिंग, रणबीर कपूर की एक्टिंग और इम्तियाज़ अली की राइटिंग एंड डायरेक्शन। तो ये सब कुछ मिल के ये इतनी अच्छी मूवी बनी है, तो और जिसको बहुत लोग समझ नहीं पाते। तो मैंने ये कोशिश करनी चाहिए अभी कि अगर आप अभी इसको और अच्छे से देख पाओ, इसको और अच्छे से समझ पाओ इस मूवी को, तो राइटर्स के लिए मैं एडवाइस दूंगा कि जो कॉन्सेप्ट है स्टोरी टेलिंग के, उसको उनको स्ट्रिंजेंटली फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। बिगिनिंग ऑफ योर करियर आप फॉलो कर सकते हो, बट उसमें आप अपना वर्जन बना सकते हो। जैसे शो डोंट टेल का इम्तियाज़ अली ने बनाया टेल एंड देन शो, तो उसी तरह आप भी किसी कॉन्सेप्ट को अपनी तरह से पेश कर सकते हो। इसका एक और अच्छा एग्जांपल है नाइव्स आउट, जो मूवी है रायन जॉनसन की। उसमें क्राइम ड्रामा और हू डन इट को सुपर इम्पोज किया गया है कि एक पहले शुरुआत होती है हू डन इट से, उसके बाद वो क्राइम ड्रामा बन जाती है और लास्ट के अंदर जो क्लाइमैक्स आता है वो फिर से हू डन इट बन जाती है। तो रायन जॉनसन ने इन दोनों कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है। तो उन्होंने कुछ एस्पेक्ट इस जॉनर के लिए, कुछ एस्पेक्ट इस जॉनर के, और उन दोनों में से थोड़े थोड़े एस्पेक्ट लेके एक अलग ही चीज़, एक अलग ही स्टोरी टेलिंग डिवाइस बनाई। तो एक एक्सपेरिमेंटल तरीका हुआ एक स्टोरी को अलग तरीके से दिखाने के लिए। आप एक ही कॉन्सेप्ट के बजाय दो कॉन्सेप्ट का यूज़ करो या फिर वही एक कॉन्सेप्ट को कुछ अलग तरीके से दिखाओ, वो आपके ऊपर है। हमारा एंड गोल हमेशा एक अच्छी, एंगेजिंग, इम्पैक्टफुल स्टोरी होनी चाहिए। आप ये मैटर नहीं करेगा कि कौन से डिवाइस यूज़ कर रहे हो आप। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट से बताइए कि आपको रॉकस्टार मूवी कैसी लगती है, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।